हेलो साथियों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू एग्जामपुर। हम एग्जामपुर कलम से क्रांति। मैं बॉबी एक बार आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एग्जामपुर में। तो साथियों, जैसा कि आपको पता है कि हम पार्टनरशिप टॉपिक को पढ़ रहे हैं और पार्टनरशिप टॉपिक में हम बढ़ेंगे आगे अगले क्वेश्चंस की तरफ। हमने कल की क्लास में 10 क्वेश्चन कर लिए थे और आज अपन करेंगे अपना 11वां क्वेश्चन। क्या 11 से आगे क्वेश्चन की अपन आज बात करेंगे और टॉपिक को करेंगे खत्म। तो एक बार जल्दी से आप सभी साथी क्लास में आ जाइए फटाफट। 2 मिनट का वक्त लिया जाएगा आपका, फिर क्लास को आगे कंटिन्यू करेंगे। चलिए जल्दी से आप एक बार फिर सभी साथी क्लास में आ जाइए। जितने भी साथी क्लास में आ चुके हैं सभी एक बार क्लास को लाइक करते हुए शेयर कर दीजिए और अधिक से अधिक बच्चों में संख्या को पहुंचाइए। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका कि ए बी सी। हाँ बेटा, आपका अगला क्वेश्चन है कि ए बी सी ने मिलकर कार्य को 2340 रुपए में करने का ठेका लिया। क्वेश्चन क्या है? ए बी सी ने किसी कार्य को करने का ठेका लिया 2340 रुपए में और क्वेश्चन कह रहा है कि ए तथा सी ने कुल कार्य का 8/13 भाग किया। क्वेश्चन है यहां पर कि ए और सी की बात कर रहा है और कहीं पर बी की भी बात होगी। जब ए सी की बात हो रही है तो यहां पर ए सी की बात हो रही है, यहां पर होगी बी की बात। क्वेश्चन ये कह रहा है कि किसी कार्य को करने के लिए, बेटा क्वेश्चन क्या है कि किसी भी कार्य को करने के लिए ए बी सी को यह कहा गया कि तुम्हें कोई काम करना है और तुम्हें 2340 रुपए मिलेंगे उस काम को करने के लिए। तो इन्होंने काम कैसे कैसे किया है? काम किया है कि ए और सी ने कुल काम का 8/13 हिस्सा किया है। मतलब क्या किया है? ए और सी ने कुल काम का 8/13 हिस्सा किया है, मतलब 13 में से 8 हिस्सा किया है ए और सी ने। यदि 13 में से 8 हिस्सा ए और सी ने किया है तो बी ने कितना किया होगा? 5 किया होगा। ठीक है, तभी तो 8 और 5 13 होगा। क्वेश्चन कह रहा बी का हिस्सा क्या होगा? इन दोनों का हिस्सा 8, इसका हिस्सा 5, दोनों का क्या हो गया? 13 हो गया। आपको क्या बताना है कि बताइए बी का हिस्सा क्या होगा? मुझे यहां पर बी का हिस्सा बताना है। बी का हिस्सा होगा आपका 5/13। टोटल कितने में से? 2340 में से। ठीक है, 13 कम 13 10 हो गए, 13 × 104, 18 × 5 90, कितना आ जाएगा? 900। 900 इस सवाल का क्या होगा? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा बेटा? ऑप्शन नंबर बी 900 इस सवाल का क्या होगा? सही जवाब होगा। 900 इज द राइट आंसर। ठीक है, क्लियर यहां तक? 900 इस सवाल का क्या होगा? सही जवाब होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, किसी व्यापार में, ध्यान से देखना आज के क्वेश्चन बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन होंगे। कल हमने बेसिक क्वेश्चन किए थे और आज सारे के सारे क्वेश्चन कैसे होंगे? अच्छे लेवल के प्रश्न होंगे, एग्जाम टच करने वाले क्वेश्चन। क्वेश्चन है, किसी व्यापार में ए का हिस्सा बी के हिस्से का 3/4 है। यहां पर ए की बात हो रही है, यहां पर बी की बात हो रही है। क्वेश्चन क्या है कि किसी व्यापार में ए का हिस्सा बी के हिस्से का 3/4 है। यदि बी का हिस्सा 4 है तो ए का क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा, मतलब 3/4 इनका हिस्सा हो गया। अब कह रहा है यदि बी ने 4000 रुपये लगा करके, क्या यदि बी ने क्या किया? यदि बी ने 4000 रुपये लगा करके कुल 12000 रुपये का लाभ प्राप्त किया तो बताइए ए के लाभ और उसकी पूंजी का अनुपात क्या होगा? किसी व्यापार में ए का हिस्सा बी के हिस्से का 3/4 है। बी का 4, इसका क्या हो गया? 3 हो गया। ठीक है, अब कह रहा है कि बी ने 4000 रुपये लगा करके कुल 12000 रुपये का लाभ क्या किया? प्राप्त किया। इसका मतलब है यदि मैं इसको थोड़ी देर के लिए 4x मान लूं, अब कह रहा है कि बी ने क्या किया? बी ने क्या किया? अपने हिस्से में, बी ने अपने हिस्से में 4000 रुपये मिलाए और टोटल मिलाकर के 12000 रुपये का लाभ क्या किया? प्राप्त किया। ठीक है, तो 4x बराबर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 8000 हो जाएगा।
क्योंकि ये इधर जाएगा, काय का हो जाएगा माइनस का। 4 दूनी 8, x बराबर क्या हो जाएगा आपका 2000 हो जाएगा। x बराबर क्या होगा आपका 2000 होगा। ये क्वेश्चन मुझे कुछ अजीब लग रहा है। ए का हिस्सा बी के हिस्से का 3/4 है। बी ने 4000 रुपये लगा करके कुल 12000 रुपये का लाभ प्राप्त किया, मतलब बी का लाभ 12000 है। तो 4 की वैल्यू 12, 1 की वैल्यू 3, 3 तिया 9000। कुछ मसला समझ में नहीं आ रहा मेरी तो भाई, क्वेश्चन क्या हो गया ये। किसी व्यापार में ए का हिस्सा बी के हिस्से का 3/4 है। यदि बी ने 4000 रुपये लगा करके कुल 12000 रुपये का लाभ प्राप्त किया हो तो ए के लाभ और पूंजी का अनुपात क्या होगा। अच्छा ये बात है। ये क्वेश्चन कह रहा है कि ए बी ने लगाए 4000 रुपये लगाए, बी की पूंजी दे रखी 4000, बी की पूंजी कितनी है 4000 है। यहां पर क्वेश्चन कह रहा है कि बी ने लगाए 4000 रुपये और एस ने लगाए कितने रुपए, 100 रुपये। ये तो इनकी पूंजी हो गई। इनका लाभ क्या हो गया, इनका लाभ हो गया इनका 3 अनुपात क्या हो गया 4 हो गया। ठीक है, ये हो गया इनका ए और बी का क्या हो गया लाभ हो गया। ये तो होगी पूंजी, ये क्या हो गया इनका लाभ। क्वेश्चन में दे रखा है कि जो बी का लाभ है ना वो 12000 है। यदि बी का जो लाभ है वो 12000 है तो 4 की वैल्यू क्या हो जाएगी 12000 हो जाएगी। तो कितने गुना होगी, 3 गुना होगी, मतलब 3000। तो ए का लाभ क्या हो जाएगा, ए का लाभ भी क्या हो जाएगा आपका 3000 गुना ही हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 3 3 9000 हो जाएगा। इसका लाभ क्या हो गया 3000 हो गया। क्वेश्चन कह रहा है यदि इसका लाभ, इसकी पूंजी x, इसकी पूंजी 4। अब यहां पर आप देख पा रहे हो इसकी पूंजी वास्तव में कितनी है, अनुपात कितना है 4 है। तो 4 की वैल्यू दे रखी है 4000, इसकी क्या हो जाएगी 1000। x का मान कितना आ जाएगा 1000 आ जाएगा। लाभ का पूंजी का अनुपात आ गया 9000। इसका मतलब है 1 2 3 1 2 3 1 अनुपात 9। ना बैठ रहा भाई, देखते हैं, चलो इसको भी देखते हैं फिर आगे देखते हैं। इसको कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है समझने में, एक बार इसको देखते फिर करते हैं। कोई नहीं, इसको मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है समझने में, एक बार इसको देखते हैं फिर करते हैं। ठीक है, क्योंकि थोड़ा मैं इसको थोड़ा शॉर्ट तरीके से बताना चाह रहा था, शॉर्ट तरीका ढूंढता हूं इसका फिर बताता हूं आप लोगों के लिए। बेहतरीन, बहुत ही बेहतरीन वाला मेथड, शानदार वाला मेथड आपके लिए। ठीक है, हिट करने वाला मेथड देखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका ए और बी ने किसी व्यापार में 5:6 में पूंजी लगाई। बात चल रही ए और बी की। ए और बी ने किसी व्यापार में 5:6 में पूंजी लगाई है। ठीक है, 8 महीने के बाद ए ने अपना धन निकाल लिया। इसका मतलब है ए ने कितने महीने काम किया होगा, 8 महीने काम किया होगा। ये हो गया आपको 8 महीने। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, यदि उनके लाभ का बंटवारा 5:9 में हुआ, यदि उनके लाभ का बंटवारा हुआ 5:9 में हुआ, तो बताइए बी ने कितने समय के लिए व्यापार में पूंजी लगाई। इसका मान क्या हो गया x हो गया। मैं जो कहना चाह रहा हूं उसको ध्यान से समझना अच्छी तरीके से। ए और बी ने कोई व्यापार शुरू किया और 5:6 में पूंजी लगाई। क्वेश्चन क्या है कि ए और बी में कोई व्यापार शुरू किया और 5:6 में पूंजी लगाई। ए ने क्या किया, 8 महीने बाद अपनी पूंजी निकाल ली, मतलब ए ने 8 महीने काम किया। बी ने किया अंत तक किया, मतलब बी ने किया x महीने काम किया। उनको लाभ बांटा उन्होंने 5:9 में। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 8:40, इधर हो जाएगा आपका 40:6x बराबर हो जाएगा 5:9। ठीक है, तो पहला गुणा चौथा बराबर दूसरा गुणा तीसरा, ये हो जाएगा 6×5 30x बराबर हो जाएंगे आपके 40, क्या हो जाएंगे बेटा 40 × 9, 0 से कटेगा 0, 3 तिया 9, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 4 तिया 12। मतलब बी ने कितने महीने काम किया होगा, पूरे 12 महीने तक काम किया होगा। यहां पर बात हो रही बी की महीने की, तो मतलब बी ने कितने महीने काम किया होगा, पूरे के पूरे 12 महीने यहां पर बी ने काम किया होगा। ठीक है, बी का काम क्या आ गया 12 मंथ का आ गया, 12 महीने तक बी ने क्या किया, पूरा व्यापार किया उसने। ठीक है ना, चलिए पानी 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 पानी। ठीक है, चलिए चलिए बच्चा देखिए, बताइए कोई दिक्कत किसी को यहां तक। अगला क्वेश्चन देखिए,
अगला क्वेश्चन आपका क्या कहना चाहता है, देखिए अगले क्वेश्चन की क्या कंडीशन है, एक बार समझेंगे ध्यान से फिर करते हैं। क्वेश्चन है ए बी सी, क्वेश्चन है यहां पर ए बी, अबे ये क्या हो रहा है, ये में क्वेश्चन है यहां पर ए बी और सी के बारे में कह रहा है। क्या कहा गया क्वेश्चन में कि ए बी और सी एक कंपनी में साझेदार है। बेटा ध्यान से सुनना और समझना कि ए बी और सी एक कंपनी में साझेदार हैं। एक वर्ष के अंत में ए को लाभ का 1/3 मिला, एक वर्ष के अंत में ए को लाभ का 1/3 मिला, ठीक है, तथा बी को 1/4 मिला, तथा बी को 1/4 मिला। लेकिन सी को क्या मिला पता नहीं, सी को मिले 5,000 रुपए, वैसे नहीं पता। मेरी बात सुनिए ध्यान से, यदि मैं क्या कर लूं, यदि मैं यहां पर एक बात सोल्व कर लूं, यहां पर यदि मैं टोटल लाभ को क्या मान लूं 12 मान लूं, क्या यदि मैं टोटल प्रॉफिट को क्या मान लूं 12 मान लूं, थोड़ी देर के लिए मेरी बात सुनना, यदि मैं टोटल प्रॉफिट को क्या मान लूं 12 मान लूं, यहां पर बटेगा ए को, यहां पर बटेगा बी को, यहां पर बटेगा सी को। क्वेश्चन कह रहा है कि ए को कुल लाभ का 1/3 मिला, टोटल लाभ कितना है 12, तो 12 का 1/3 क्या हो गया 4 हो गया, 3 चौक 12, तथा बी को कुल लाभ का 1/4 मिला, तो 12 का 1/4 होगा 3, ठीक है, तथा शेष मिला किसको सी को। टोटल लाभ क्या था 12, 12 में से 4 और 3 7 तो मिल गया किसको ए बी को, तो सी का कितना मिलेगा 5 मिलेगा, तभी तो मिलाकर 12 होगा, 4 और 3 7 और 5 12। क्वेश्चन क्या रखा है सी को वास्तव में 5,000 रुपए मिले, सी का मान कितना आया 5, और 5 की वैल्यू क्या दे रखी है 5,000 दे रखी है, ठीक है ना, तो 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 की वैल्यू हो जाएगी आपकी 1,000। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है बताइए ए का लाभ क्या होगा, ए का मतलब है ए का मान है 4, तो 4 की वैल्यू क्या होगी, 4 की वैल्यू होगी 4,000, 4,000 इस सवाल का क्या होगा सही जवाब होगा, 4,000 इज द राइट आंसर, ठीक है ना, 4,000 इस सवाल का क्या होगा सही जवाब होगा 4,000, ठीक है बच्चा, 4,000 इस सवाल का क्या होगा सही जवाब होगा। जल्दी से मुझे बताइए क्या आपकी समझ में बात आई या नहीं आई, हो गया क्या तुम यहां तक बताइए, हाँ भाई हो गया यहां तक खत्म, कोई दिक्कत किसी को बताइए, उम्मीद करता हूं कि कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी, मैंने पूरा प्रयास किया है प्रॉब्लम खत्म करने का। तो यार अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कहना चाहता है, इस क्वेश्चन को समझिए, इस क्वेश्चन की क्या भावनाएं हैं समझेंगे और करेंगे बड़े प्यार से बड़े आराम से तसल्ली से देखिए। अगला क्वेश्चन है एक साझे के व्यवसाय में एक कुल पूंजी का 1/4 भाग 1/3 समय के लिए लगाता है। क्वेश्चन क्या कह रहा है किसी साझे के व्यापार में ए 1/4 भाग 1/3 समय के लिए लगाता है, जो ए है बी और सी है। क्वेश्चन कह रहा है ये लगाता है 1/4 भाग 1/3 समय के लिए, ठीक है, मल्टीप्लाई कर दो। आगे क्या कह रहा है तथा बी लगाता है 1/6 भाग, तथा बी लगाता है 1/6 भाग कितने समय के लिए 1/4 समय के लिए, ठीक है। आगे यही लिख दो, ऊपर ही लिख देता हूं मैं यहां पर 1/4 भाग लगाता है 1/3 समय के लिए, ये 1/6 भाग लगाता है 1/4 समय के लिए, तथा सी शेष भाग लगाता है पूरे समय के लिए। मतलब ए ने तो लगा दिया 1/4 भाग, बी ने लगा दिया 1/6 भाग, इन दोनों ने कितना लगा दिया 1/4 प्लस 1/6 लघुत्तम आ गया 12, 4 × 12 6 दूनी 12, मतलब 5/12 लगा दिया इन दोनों ने, तो बच कितना आ गया 7/12 बच गया, कितना बच गया 7/12। जो शेष बच गया 7/12 वो लगाया पूरे समय के लिए, मतलब पूरे एक समय के लिए, सब समय तुम्हारा पूरा एक ही होता है। अब देखिए आगे क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, आगे क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि कुल लाभ मिलाए 9,962 का, उसमें एक का हिस्सा बता दो। तो पहले इनको चेंज कर लो, चेंज कैसे करोगे देखिए, ये हो जाएगा 1/4 12 अनुपात 1/6 24 अनुपात, ये हो जाएगा 7/12। आपको क्या करना है यदि इन अनुपातों की वैल्यू को चेंज करना है तो ऐसी संख्या से मल्टीप्लाई कर दो कि मान बराबर हो जाए। तो मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं 24 से, क्यों 12 दूनी 24, इसका अनुपात आ गया 2,
24 एकम 24, इसका अनुपात आ गया 1, 12 दूनी 24, 7 दूनी 14, इसका अनुपात 14, इसका अनुपात 1, इसका अनुपात 2, 14 और 1 15, 16 17, टोटल क्या हो गया 17 हो गया। आपको बताना ए का हिस्सा क्या होगा, ए की वैल्यू बतानी है, ए का अनुपात कितना है 2, तो ये हो जाएगा आपका 2/17 गुणा 9962। अब कर लो कैलकुलेट, कितनी बार कटेगा ये कटेगा 17 5 85, 17 6 102, 17 5 85 कितना 14 146 हो गया, 17 1 36, 17 6 102, 17 1 17 6 102, 2 से कटेगा ये 2 6 12, 2 8 16, 17 2 5 2 11, 1172। इस सवाल का क्या होगा, सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1। हाँ बेटा, ऑप्शन 1 के सवाल का क्या होगा, सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। क्या होगा बाबा, ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। ठीक है, क्या भाई क्लियर यहां तक, स्पॉट एकदम कंप्लीटली क्लियर। चलो अगला देखिए, एक्स और वाई एक व्यापार में साझेदार हैं। क्वेश्चन क्या है, एक्स और वाई के बारे में बात चल रही है कि एक्स और वाई किसी व्यापार में साझेदार हैं, और क्वेश्चन कह रहा है कि एक्स पूंजी का 1/3 भाग लगाता है। मुझे बताइए, यदि एक्स पूंजी का 1/3 भाग लगाता है तो वाई कितना लगाएगा, 2/3 लगाएगा। ठीक है, ये हो गई आपकी पूंजी, ये क्या हो गई, ये हो गई आपकी पूंजी की बात हो गई। यहां पर करूंगा मैं किसके, लाभ की बात करूंगा, पूंजी की बात तो हो गई। अब मैं यहां पर लाभ की बात कर रहा हूं, किसके बारे में, एक्स और वाई के बारे में। लाभ की क्या कंडीशन है सुनिए, क्वेश्चन कह रहा है कि वाई लाभ का 2/5 प्राप्त करता है। क्या था, वाई लाभ का 2/5 प्राप्त करता है। यदि वाई लाभ का 2/5 लेता है तो एक्स कितने लेगा, 3/5 ही लेगा। ठीक है, इसका मतलब है, आगे कह रहा है एक्स लगाता है 9 महीने के लिए। यदि मैं इनको सॉल्व करूं तो वैल्यू क्या बनेगी, 3 से 3 कटेगा, ये बनेगी आपकी 1:2। ठीक है, बराबर ये बनेगी आपकी 3:2, ये भी बनेगी बराबर। लेकिन क्वेश्चन है कि एक्स अपनी पूंजी को 9 महीने के लिए लगाता है, तो वाई का समय पूछा गया है। एक्स लगाता है 9 महीने के लिए, वाई लगाता है x महीने के लिए, ये आपसे पूछा गया है। सॉल्व करना चाहो तो कैसे करूंगा, 9 एकम 9:2x, ये हो जाएगा आपका 9:2x बराबर, ये हो जाएगा 3:2। क्या हो जाएगा, 3:2, 3 दूनी 6 और 9 दूनी 18, मतलब 18 बराबर क्या होगा, 6x होगा। 6 से कट जाएगा 3 बराबर का x, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 3 महीने। ऑप्शन 2 इस सवाल का क्या होगा, राइट आंसर होगा बेटा। ऑप्शन नंबर 20 सवाल का क्या होगा, सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 20 द राइट आंसर। ठीक है भाई, हो गया बेटा। तो एक्स वैल्यू आ जाएगी 3,000, मतलब बाई ने 3 महीने के लिए क्या लगाया, व्यापार में धन लगाया। ठीक है बच्चा, आगे देखिए, आपका अगला सवाल क्या कहना चाह रहा है, समझेंगे ध्यान से देखिए। आपका अगला क्वेश्चन है बेटा कि एक व्यवसाय में 3500 रुपए लगा करके व्यापार शुरू करता है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक व्यवसाय में 3500 रुपए से आरंभ करता है, 5 महीने के बाद बी उसका साझेदार बन जाता है, मतलब एक्स पूंजी लगा करके लिख दिया मैंने एक्स। हाँ भाई, कब बन जाता है, 5 महीने के बाद। हिसाब कब होता है, 1 वर्ष के बाद, और लाभ होता है 2:3 का। बात क्या है,
ए 3500 रुपये लगा करके कोई व्यापार शुरू करता है तथा हाँ भाई, ये यहां पर क्या है, ए लगा रहा है 3500 रुपये, बी लगा रहा है पता नहीं कितने रुपए, लेकिन एक वर्ष के अंत में उनको कितना लाभ हो रहा है, 2:3 का लाभ हो रहा है। बी कब आ रहा है, 5 महीने के बाद आ रहा है, तो कितने महीने काम करेगा, 7 महीने काम करेगा। भाई सिंपल सी बात है यार, बी व्यापार में कितने महीने बाद आ रहा है, 5 महीने के बाद आ रहा है, तो कितने महीने काम करेगा, 7 महीने काम करेगा, और ये पूरे पूरे 12 महीने काम करेगा। 7 5 35, ये हो जाएगा आपका 6000, ये हो जाएगा अनुपात x, ठीक है। मतलब इनकी जो पूंजी लगी वो लगी 6000 अनुपात x में, इनको जो लाभ हुआ वो हुआ 2:3 का। क्या हुआ, 2:3 का हुआ। सॉल्व कैसे करूंगा, बड़ा ही सिंपल है सॉल्यूशन। देखिए 2 से कटेगा 3 बार और 3 3 9, तो x बराबर क्या हो जाएगा 9000। इसका मतलब है कि बी ने व्यापार में कितनी पूंजी लगाई होगी, 9000 रुपए की पूंजी लगाई होगी। 9000 इज द राइट आंसर, ठीक है भाई। ओके, जल्दी बताइए बेटा, कोई दिक्कत है किसी को भी बताइए, बड़ा जल्दी बताइए। ए और बी ने एक संयुक्त कंपनी शुरू कर दी है, एक तो ए और एक बी है, उन्होंने फैसला किया है कि हम कंपनी चलाएंगे एक बढ़िया वाली। क्वेश्चन है, ए और बी ने एक संयुक्त कंपनी शुरू की और क्या किया, ए का निवेश बी के निवेश का तिगुना था। ए और बी ने एक संयुक्त कंपनी शुरू की और कंडीशन क्या थी कंपनी की, कि ए का जो निवेश है ना वो बी के निवेश का तिगुना था। यदि बी का निवेश है 1, इसका निवेश क्या हो जाएगा 3, मतलब 3:1 हो गया। ये तो हो गया निवेश। क्वेश्चन कह रहा है तथा उसके निवेश की अवधि बी से दुगनी थी, तथा उसकी जो अवधि थी, अवधि का मतलब होता है समय, तथा उसकी जो अवधि थी उसका जो समय था बी का कैसा था, दुगुना था। यदि इसका समय 1 तो इसका क्या हो गया 2, तो वैल्यू क्या होगी 3 दूनी 6, वैल्यू क्या होगी 1 × 1 कितनी होगी 1। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन की बात सुनिए। क्वेश्चन कह रहा है यदि बी को लाभ का मतलब मिला 4000 रुपए, यदि बी का हिस्सा ए है, इसकी वैल्यू दे रखी है 4000, ठीक है। क्वेश्चन में पूछ रहा है कुल लाभ क्या होगा, इसको मिला 6 लाभ, इसको मिला 1 लाभ, टोटल क्या हो गया 7, तो 7 की वैल्यू आपको बतानी है, तो क्या हो जाएगी 7 चौका 28000। 28000 ऑप्शन नंबर 3 इस सवाल का क्या होगा, राइट आंसर होगा। 28000 ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। हाँ बेटी क्या होगा, 28000 ऑप्शन नंबर सी सवाल का क्या होगा, सही वाला जवाब होगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। खेल दो खटाखट, चेप दो धकाधक। हाँ भाई चलिए, जिनको भी कंटेंट बेसिस क्लास करनी है, टॉपिक पूरे कंप्लीट करनी है, सुबह 9 बजे डेली इस क्लास में आया करें और अपनी तैयारी को मजबूत बनाएं। लेकिन यदि आपको एग्जाम के लिए पढ़ना है कि भाई अब हमारा एग्जाम आ गया, चाहे दिल्ली पुलिस का बच्चा हो, चाहे बच्चा दिल्ली पुलिस का हो, चाहे बच्चा जेल बॉर्डर का हो, चाहे एनटीपीसी का हो, चाहे ग्रुप डी का हो, चाहे यूपीएसआई का हो, ठीक है ना। यदि आपको एग्जाम के लिए पढ़ना है कि भाई हमारा एग्जाम आ गया, अब हमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ने मैथ के, यदि आपको एग्जाम के लिए पढ़ना है, आपका एग्जाम आ गया है या आने वाला है 1-2 महीने में, तो आपको ये लग रहा है कि अब हमें एग्जाम है, हमें पूरा दिमाग नहीं लगाना, हमें केवल एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट चीजें चाहिए, मैथ के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए। यदि आपको अपने एग्जाम के लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का कलेक्शन चाहिए,
पूरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए, वो भी स्पीड सॉल्यूशन के साथ। क्या? एक तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वो भी स्पीड सॉल्यूशन के साथ, वो भी बेस्ट ट्रिक के साथ, बेस्ट टाइमिंग के साथ, बढ़िया तरीके से। तो शाम को 7 बजे जो रोजाना हमारी क्लास होती है, उस क्लास को आप जरूर ज्वाइन कर लें। उस क्लास में अभी मैं फिलहाल आपके लिए क्या करा रहा हूं, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के 2017 के पेपर सोल्व करा रहा हूं, फिर कराऊंगा 2008 के, फिर 2000 के, फिर 2007 के, ये कराऊंगा, 2013 के भी कराऊंगा, ठीक है ना। उसके बाद कराऊंगा यूपीएसआई की। तो इस तरीके से क्रम चलता रहेगा और हमारी तैयारी मजबूत होती रहेगी, ठीक है बच्चा। आगे देखिए भाई साहब, अगला सवाल क्या कहना चाहता है, ए बी सी, ए बी और सी ने क्या किया, ये भैंसों के लिए, गायों के लिए एक चारा गाय किराए पर लिया, ए बी और सी ने, ठीक है, ठीक है भाई। कंडीशन क्या थी, ए ने उस पर 7 गाय 7 महीने तक 10 बैल चराए। जो चारागाह किराए पर लिया है ना, उस किराए के चारागाह में क्या क्या बैल चराए गए हैं, कौन कौन है, एबीसी ने क्या चराए, ए ने 7 महीना तक 10 बैल चराए। टोटल वैल्यू कितनी हो गई, 70 हो गई, मानोगे क्या, 70 हो गई। अगली, बी ने 5 महीने तक 12 बैल चराए, टोटल वैल्यू क्या होगी, 12 पंजे 60 हो गई। खटाक करिए सवालों को जल्दी जल्दी। सी ने 3 महीने तक 15 बैल चराए, टोटल वैल्यू क्या होगी, सी की 45 हो गई। क्वेश्चन कह रहा है कि तीनों ने मिलकर के चारागाह का किराया दिया 175 रुपया। इन तीनों ने इतना इतना काम करवाया बैलों के द्वारा, इतना इतना उनका वर्क हुआ, उन्होंने इतना इतना उन्होंने इस्तेमाल किया। इस्तेमाल करने के बाद उन्होंने क्या किया, 175 रुपये तीनों ने कुल किराया दिया। इन तीनों ने अपने पैसे इकट्ठे करके टोटल 175 रुपये किराया दिया। हमें बता रहा है कि सी ने कितने किराया दिया होगा, किसने, सी ने। चलो देखते हैं भाई, पहले इसको सॉल्व करिए, क्या हो सकता है, मत करिए। इसकी वैल्यू 70, इसकी वैल्यू 60, इसकी वैल्यू 45, ठीक है ना। मतलब सी ने कितना पैसा लगाया है, 45 रुपया लगाए हैं। ऐसा ऑप्शन तुम्हारा उत्तर होगा जो 45 से कटेगा, खटाक, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। सवाल सॉल्व भी ना करना, सवाल सॉल्व भी ना करना भाई। इसे कहते हैं हिट एंड ट्रायल, इसे कहते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड। ऑप्शन देखो, उत्तर लाओ भाई। सी का हिस्सा पूछा है ना, सी का मान कितना, 45, तो वही ऑप्शन आपका उत्तर होगा जो 45 से कटने वाला होगा। और एक ही ऑप्शन है ए, आप करके देख लो। इसकी 70, इसकी 60, इसकी 45, टोटल क्या हो गया, 7 और 4 130, 130 और 40 किलो 175, टोटल 175 वैल्यू हो गई। आपको सी की वैल्यू बतानी है, मतलब 45 बटे 175, और टोटल भी कितना दे रखा है, 175 दे रखा है। तो कुछ समझे बात को, यो यहां से कट जाएगा, केवल क्या बचेगा, 45। तो मैंने वैसे ही बता दिया था उत्तर, तो इतना काय करना सॉल्व, इतना करना ही नहीं था आपको। बताइए कोई दिक्कत है क्या, कमेंट करके बताइए, बताइए। शाबाश, वेरी गुड, बहुत शानदार। सभी का आंसर आ रहा है 175, बहुत बढ़िया, बहुत ही गजब, शानदार शानदार, वेरी गुड सभी का। यदि किसी को भी कोई त्रुटि रह रही है ना बेटा, तो क्लास को बाद में देख लेना, समस्या खत्म हो जाएंगी, ठीक है ना। और शाम को 7 बजे वाली क्लास, भैया एक ही बच्चा छूटा, सिलेक्शन का दौर टूटा, ये मान गड़बड़ हो जाएगी, वो क्लास को लेनी है। कमेंट करके बताइए, क्या क्लास में जान लगाओगे ना, बिल्कुल। अब की बार 2500 पार, ये मान लेना, ठीक है ना। वादा करता हूं, आप मेरा साथ दो, मैं आपको मैथ में नंबर दूंगा, बस बात खत्म हो गई। आप मेरा साथ दो, मैं आपको मैथ में नंबर दूंगा, इट्स माय प्रॉमिस। अगला क्वेश्चन का ही कहना चाह रहा हूं, यो सुनो। सुनील ने 36,000 रुपये लगा करके व्यापार शुरू किया, और बाद में मुकेश आ गया, 27,000 रुपये लगाकर साझेदार बन गया। सुनो ध्यान से मेरी बात, यहां पर बात चल रही किसके बारे में, सुनील के बारे में, सुनील के बारे में और मुकेश के बारे में। सुनील ने कितने पैसे लगाए, 36,000 रुपये लगाए, और मुकेश ने लगाए कितने, 27,000 रुपये लगाए, ठीक है ना। क्वेश्चन कह रहा है कि यदि साल भर के अंत में कुल लाभ हुआ उनको 8:5 का, मतलब इन दोनों ने अपने अपने पैसे लगाए, तो इन दोनों को पूरी साल में कितना लाभ मिला, 8:5 का लाभ मिला। बताइए मुकेश ने कितने समय के बाद पूंजी लगाई, इसका मतलब मुकेश का समय नहीं दे रखा भाई साहब, सुनिए ध्यान से। हिसाब किया गया है पूरे 12 महीने में, मतलब वर्ष भर में, तो सुनील तो पूरे 12 महीने काम करेगा। ये कुछ दिन बाद आया,
मतलब मैं कह रहा हूं इसने x महीने काम किया। कितने महीने? मैं कह रहा हूं कि इसने x महीने तक काम किया। कितने दिन बाद है बाद में देखेंगे। 3 से कटा 3, 9 चौक 36, 9 3 27 और 3 चौक 12, ये हो गया 4 चौक 16 अनुपात x। मतलब इनकी जो पूंजी लगी ना वो लगी 16 अनुपात x में। क्वेश्चन कह रहा है कि इनको लाभ मिला 8 अनुपात 5 में, मतलब इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी? 8 अनुपात 5 के बराबर होगी। तो 8 दूनी 16 और 5 दूनी 10, x की वैल्यू क्या हो जाएगी? यहां पर 10 आ जाएगी। इसका मतलब है मुकेश ने कितने महीने काम किया? x महीने काम किया। x का मान क्या आ गया? 10 आ गया। मतलब मुकेश ने कितने महीने काम किया? 10 महीने काम किया। हिसाब कब हो रहा है? पूरे हिसाब कब हो रहा है? वर्ष के अंत में। वर्ष का मतलब होता है पूरे 12 महीने में। हिसाब हो रहा है पूरे 12 महीने में। मुकेश 10 महीने तक काम कर रहा है, तो कितने महीने लेट आया? 2 महीने लेट आया। खटाक, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नहीं समझ में आया क्या? आ गया होगा अब तो समझ में। चलिए भाई बताइए, कोई दिक्कत किसी को यहां तक? लॉक कर दूं? चलिए अगला देखिए। अगला क्वेश्चन क्या होगा? ध्यान से समझने का प्रयास करना बेटा, है ना। देखिए अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, सारे के सारे क्वेश्चन एग्जाम ओरिएंटेड हैं। आज के सारे क्वेश्चन कैसे हैं? एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है। कि प्रेम और रोहन ने है, क्या नाम है? प्रेम और रोहन ने क्या किया? प्रेम और रोहन ने 8 अनुपात 7 में पूंजी लगाई। इस क्वेश्चन को समझना बड़े ध्यान से, एग्जाम ओरिएंटेड और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कि बेटा प्रेम और रोहन दो लड़के हैं, प्रेम और रोहन ने 8 अनुपात 7 में पूंजी लगाई, ठीक है। फिर क्या क्या गया कि कुछ समय पश्चात उनको 4 अनुपात 3 का लाभ हुआ। कब हुआ पता नहीं। यदि रोहन ने अपनी पूंजी 6 महीने के लिए लगाई, क्या? यदि रोहन ने अपनी पूंजी 6 महीने के लिए लगाई, ठीक है, तो बताइए प्रेम ने अपना धन कब तक लगाया होगा? प्रेम का मान मैंने क्या मान लिया? x मान लिया। तो ये क्या हो गया? ये तो हो गया आपका 8x, ये हो गया आपका 7×42। मतलब इनकी जो पूंजी लगी वो लगी 8x अनुपात 42 में, इनको लाभ मिला 4 अनुपात 3 में। मतलब इसी की वैल्यू किसके बराबर है? 4 अनुपात 3 के बराबर है। मेरे प्यारे साथियों मैंने बता रखा है कि पहला गुणा चौथा, दूसरा गुणा तीसरा, तो 42 × 4 बराबर 8x × 3। क्या ये कटेगा? हाँ बिल्कुल कटेगा। 4 दूनी 8, 3 दूनी 6, 6 सत्ती 42 बराबर के x। x का मान क्या आ गया? 7 आ गया। खटाक, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। इसका मतलब है कि जो प्रेम है, प्रेम, इस प्रेम ने कितने महीने तक काम किया होगा? 7 महीने तक काम किया होगा। कितने महीने तक? 7 महीने तक इसने अपना वर्क पूरा किया होगा। ठीक है बेटा, चलिए वेरी गुड यार, बहुत शानदार, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सभी का आंसर एकदम सही आ रहा है, वेरी गुड। कुछ बच्चे जो गलती कर रहे हैं, कुछ तो मतलब रटने के लिए आते हैं, मतलब एक ने चेप दिया वही कॉपी कर रहे हैं, सब जगह वही कॉपी मारे जा रहे हो, वही कॉपी मारे जा रहे हो, चेपते जा रहे हो, चेपते जा रहे हो। चलो सबके एग्जाम लगभग नजदीक हैं। हर भर्ती का एग्जाम मतलब आने वाले 2 महीने में, आने वाले 2 महीनों में प्रत्येक भर्ती का, प्रत्येक एग्जाम मतलब हर एक वैकेंसी का एग्जाम लगभग पूरा हो जाएगा। अब आपको कब, क्यों, कौन, कहां, कैसे के चक्कर में नहीं पड़ना। अब प्रैक्टिस पर ध्यान दीजिए। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस कर लोगे मैथ में, जितना ही फायदा में रहेगा, क्योंकि प्रैक्टिस में मैं करा रहा हूं पूरे के पूरे मैथ के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मेरी नजर में इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। भाई 7 साल से मैं पढ़ा रहा हूं, 7 साल में पढ़ा करके कुछ एग्जाम भी दिए, कुछ क्वालिफाई किए, कुछ नहीं भी किए, वो अनुभव लेकर के, उस अनुभव से जो सवाल मुझे लग रहा है कि आपके एग्जाम में हिट कर सकता है, हर एक एग्जाम में हिट कर सकता है, वो सवाल पूरे के पूरे मैथ में से उठा करके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपके सामने वहां पर करा रहा हूं। एक तो वहां पर बिल्कुल आपको भाई आप छांटोगे, आपको क्या पता कौन आपके लिए बेस्ट है, आपके लिए क्या बेस्ट है, ये केवल एक टीचर ही जानता है, ठीक है ना, क्योंकि कुछ विशेष एडवांटेज लेकर के वो आपके सामने मेहनत करने के लिए यहाँ पर खड़ा हुआ है, ठीक है ना। तो क्या कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं पूरे मैथ्स में आपके लिए, आपके एग्जाम के लिए, वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन छांट करके मैं करा रहा हूं, वो भी स्पीड कैलकुलेशन के साथ, बेस्ट तरीकों के साथ, बढ़िया तरीके से समझा करके। तो शाम को 7 बजे एग्जाम क्रैक करना है तो जरूर आना है। ए बी सी, ये लो भैया, ए बी और सी, एबीसी की बात हो रही है क्या?
ए बी सी 6,000 रुपए निवेश करके एक साझेदारी शुरू करते हैं। ये सवाल गलत हो गया, इस सवाल की भाषा गलत हो गई। ए बी सी 6,000 रुपए निवेश करके व्यापार शुरू करते हैं, उनमें से 1,000 रुपए का निवेश करता है, बी और सी दोनों पार्टी में लाभ बांटते हैं, वार्षिक लाभ 2400 रुपया है, तो बताइए सी को कितना लाभ होगा? यही तो मिस्टेक है इसका। इस क्वेश्चन को मैं ऐसे कर सकता हूं, उनमें ए, इसको मैं यहां पर ए कर लूं, उनमें से ए 1,000 रुपए निवेश करता है। सुनिए, यदि मैं ऐसे क्वेश्चन अपनी तरफ से बना रहा हूं, क्वेश्चन गलत है, हालांकि टाइप गलत हो गया है। ए बी सी कुल 6,000 रुपए लगाते हैं, ठीक है, और ए लगाता है 1,000 रुपए। यदि मैंने ए की वैल्यू क्या मान ली, 1,000 मान ली, तो इन दोनों की क्या होगी? 5,000 होगी। सिंपल सी बात है। अब क्वेश्चन कह रहा है यदि बी और सी को लाभ का अनुपात मिलता है, बी और सी, हाँ, इसका मतलब है ए बी सी तीनों मिलकर के लगाते हैं 6,000 रुपए। यदि ए ने लगाए 1,000 तो बी और सी ने कितने लगाए होंगे? 5,000। बी सी का मान क्या दे रखा है? बी और सी का मान दे रखा है 2:3। इसका मतलब 2 और 3 क्या हो गए? 5। 5 की वैल्यू किसकी दे रखी है? 5,000 की। तो कितने गुना होगी? 1,000 गुना होगी। तो ये तो लगाएगा 2,000, ये लगाएगा 3,000। तो ये तो लगाएगा 2,000, ये लगाएगा आप कितना? आपका 3,000। अनुपात क्या होगा? खत्म खत्म खत्म। 1:2:3, ये आपका अनुपात हो गया। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि कुल लाभ 2400 रुपए का है तो सी का हिस्सा क्या होगा? इसका हिस्सा 3, इसका हिस्सा 2, इसका हिस्सा 1। 3 और 2 5 और 1 6, टोटल लाभ क्या हो गया? 6। हमें आपको सी का हिस्सा बताना है, तो सी बराबर क्या होगा? 3/6। कितने में से? टोटल 2400 में से। 6 चौके 24 और 4 3 12। खटाक ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर। ठीक है, यहां पर आप ए कर लेना, यहां पर क्या कर लेना आप लोग? ए कर लेना। ए की पूंजी 1,000 दी गई है, यहां पर क्या कर लीजिए? ए कर लीजिए। आपका सवाल बेहद आसान हो जाएगा बाबा। हाँ बेटा, क्लियर है? लॉक कर दो। कोई दिक्कत किसी को? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहना चाहता, समझने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन नंबर 23। आज के सारे क्वेश्चन जो एग्जाम को हिट करने वाले क्वेश्चन है, एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है। ए बी सी किसी व्यापार में क्या? ए बी सी किसी व्यापार में क्या कहता है? लाभ कमाते हैं। क्या? ए बी सी किसी व्यापार में लाभ कमाते हैं तथा पूंजी लगाते हैं। यहां पर पूंजी और लाभ का अनुपात दे रखा है कि ए बी सी किसी व्यापार में क्या कह रहा है? ए बी सी किसी व्यापार में पूंजी तो लगाते हैं 5:6:8 में, तथा लाभ कमाते हैं 5:3 किसमें? 12 में। सिंपल सी बात है, यही कह रहा है। ए बी सी किसी अनुपात में इतनी पूंजी लगाकर इतना लाभ कमाते हैं। आपको बताएं इनकी पूंजी के समय का अनुपात क्या होगा? अरे बहुत ही सिंपल है, ये कर दो बटे में, ये कर दो बटे में, क्या कर दो? यहां पर बटे कर दो। 5/5, 3/6, 12/8। लघुत्तम क्या हो जाएगा आपका? ये लघुत्तम आपका हो जाएगा। चलो मैं आगे करता हूं, है नहीं बता रहा, इसको अगला बताऊंगा। आपको तो ना टाइम का रेशियो बताना है। टाइम बराबर क्या होगा? प्रॉफिट अपॉन क्या होगा? प्रॉफिट अपॉन होगा अब पूंजी के, लाभ बटे पूंजी के। तो हो जाएगा आपका 5 से कट जाएगा 5, कितना हो गया आपका? 1/1। ठीक है, अनुपात 3 से कट जाएगा 2, मतलब ये हो जाएगा आपका 1/2। ठीक है, ये कट जाएगा 4 3 12, 4 दूनी 8, ये हो जाएगा आपका 3/2। ठीक है, लघुत्तम कितना आ गया? 2। 2:1:3। तो 2:1:3 इसका क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। वेरी गुड यार, कुछ बच्चे तो कतई खतरनाक हो गए भाई, देखते उत्तर दे देते हैं, देखते उत्तर। तो क्या होगा आपका आंसर? 2:1:3। इस सवाल का क्या होगा? सही जवाब होगा 2:1:3। 2:1:3 इस सवाल का क्या होगा? सही जवाब होगा। दैट्स क्लियर। चलिए यहां तक खत्म हो गया, अगला देखते हैं। हट, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है ए बी से दोगुना धन लगाता है। ये ए की बात कर रहा है, ये बी की बात कर रहा है, सी की भी बात हो रही है आगे। क्वेश्चन कह रहा है ए बी से दोगुना धन लगाता है तथा सी ने बी से 1/3 धन लगाया। मतलब ए बी से दोगुना धन लगाता है। यदि ये लगाता है 6 तो ये लगाएगा कितना? 12। यदि ए बी से दोगुना धन लगाता है तो ये लगाएगा 6, लगाएगा 12। तथा सी ने बी से 1/3 धन लगाया। 6 का 1/3 क्या हो जाएगा? 3 दूनी 6, 2 हो जाएगा। प्लस सी ने लगाया 2 धन, तो 2 एकम 2, 2 तिया 6 और 2 6 12।
ये हो गया आपका। क्वेश्चन कह रहा है कुल लाभ हुआ 15,000 का, बी का हिस्सा बताइए। इसकी हिस्सा 6 और 3 9 और 1 10, तो तीनों की वैल्यू टोटल क्या होगी? 6 और 3 10 हो गई। आपको बताना बी का हिस्सा मतलब 3, बी की वैल्यू क्या होगी आपकी? 3/10, टोटल कितने में से? 15,000 में से। तो क्या हो जाएगा आपका? 0 से 0, 15 × 4500, खत्म। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर 20 सवाल का क्या होगा? सही जवाब होगा। ठीक, हाँ भाई, लास्ट क्वेश्चन है आपका आज का। इस टॉपिक के सारे कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएंगे। अब इस क्वेश्चन के जरिए इसके सारे कॉन्सेप्ट क्या हो जाएंगे? खत्म हो जाएंगे। देखते हैं, और कुछ बचेगा तो कल करा देंगे। क्वेश्चन क्या है? ए बी और सी के बारे में बात कर रहा है। क्वेश्चन भी बड़ा समझदार है कि यहां पर ए बी सी के बारे में बात कर रहा है कि ए ने लगाए 12,000 रुपए। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है ए ने 12,000 रुपए लगाए तथा बी और सी क्रमशः 4 महीने और 6 महीने के बाद जुड़े। क्या हिसाब कब हुआ? वर्ष के अंत में हुआ। यदि ये 4 महीने के बाद जुड़ा, यदि ये 6 महीने के बाद जुड़ा, इसका मतलब पूरे वर्ष में लाभ हो रहा है। ये तो पूरे 12 महीने काम करेगा, और ये कितने महीने काम करेंगे? ये करेगा आपका 8 महीने, और ये करेगा आपका 6 महीने काम करेगा। ठीक है, काम करने की वैल्यू आ गई। अब क्या कह रहा है? अब कह रहा है क्वेश्चन से, यदि उनको लाभ हुआ 2:3:5 में, तो बी सी की पूंजी बतानी है आपको। ठीक है, देखिए इनको लाभ हुआ 2:3:5 में। ठीक है ना, इनको लाभ कब हुआ? ए बी सी का जो लाभ है वो क्या है आपका? 2:3:5 है। एक का लाभ कितना है? 2 है। अभी हो जाएगा 12 क्या हो जाएगा? 144 और 1 2 3 0, ये 2 है। एक का लाभ कितना है? 2 है। मतलब 2 की वैल्यू क्या दे रखी है? 2 की वैल्यू दे रखी है। यार गड़बड़ है सवाल में, मुझे लग नहीं, मतलब मुझसे गड़बड़ हुई कुछ ना कुछ। वो कह रहा है बी और सी के द्वारा लगाई गई पूंजी बतानी है। 4-6 महीने के बाद जोड़े। ठीक है 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 ठीक है, इसने पूरे 12 महीने काम किया। मेरा लाभ 2:3:5 में हुआ। सुने ध्यान से, इनका लाभ हो रहा है 2:3:5 में हुआ। इसकी पूंजी मानता हूं मैं थोड़ी देर के लिए एक्स मानता हूं। बात सुनो ध्यान से। यदि मैं केवल ए और बी में तुलना करूं, यदि मैं केवल ए और बी में तुलना करूं तो ए बी का लाभ लूंगा। मैं तुलना कर रहा हूं ए बी में, लाभ लूंगा ए बी का। तो ये क्या हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा आपका 144 और 000 अनुपात हो जाएगा आपका 8x बराबर हो जाएगा 2:3। ठीक है, 8 दूनी 16, 16 x 44, 9 × 27। तो x की वैल्यू क्या आ गई यहां पर? यहां आ गई आपकी 27,000। इसका मतलब है इसने कितनी पूंजी लगाई? बी ने 27 लगाई। अब मैंने मान लिया इसको x मान लिया। अब मैं मान रहा हूं पहले और तीसरे में कंपेयर कर रहा हूं, पहले और तीसरे में कंपेयर कर रहा हूं। तो 144 क्या हो जाएगा? 144 000, ठीक है, अनुपात क्या उसका हो जाएगा? पहले और तीसरे मतलब 6x हो जाएगा। यदि मैंने यहां पर पहला और तीसरा लिया है तो यहां पर भी पहला और तीसरा ही लूंगा, मतलब 2:5 लूंगा। ठीक है, 6 दूनी 12, 12 12 144 और 12 12 × 5 12 5 60। यहां क्या आ जाएगा? 60। यहां तो आ जाएगी आपकी 60,000, यहां आ जाएगी आपकी 27,000। टोटल पूछ रहा है बी और सी के द्वारा लगाई गई पूंजी का अंतर बताइए। 60 में और 27 में कितने का अंतर है? कितने का अंतर है? आई थिंक मेरे हिसाब से तो भैया 27 में 3 आना चाहिए बीच में। 3 तो ऑप्शन में नहीं आ रहा यार। 12 5 60, 9 3 27, 8 2 16, 16 9 144 27। कहां गड़बड़ है? कहां गड़बड़ है? 60,000 में से 30 गए तो कितने बचे? 30 बचे। 30 बचे 33,000 का अंतर आएगा। 33,000 का अंतर आएगा। बी और सी के द्वारा लगाई पूंजी का अंतर क्या होगा? बी और सी की पूंजी का अंतर 8 और 6 में कितना हो गया? 2। 2 की वैल्यू आपको डिफाइन करनी है। मतलब आपको यहां पर बी और सी में कितना आ गया? 2 आ गया। मतलब आपको 2 की वैल्यू बतानी है। ऐसा ऑप्शन आपका आंसर होगा जो 2 से कटेगा। तो ये तो नहीं बैठ रहा। दोबारा देखता हूं एक बार फिर से सवाल को। मैं केवल ए बी में तुलना कर रहा हूं, केवल ए बी में। ए की पूंजी कितनी होगी? 12,000। कितने महीने के लिए? 12 महीने के लिए। इसने लगाई 8 महीने के लिए। कितनी पूंजी? एक्स पूंजी। और लाभ को कितना बांटा? ए बी 2:3 में। ये इनका लाभ हो गया ए बी का। ठीक है बेटा, तो ये हो जाएगा आपका 4 दूनी 8, 4 3 12, 2 6 12, 6 3 18,000। अनुपात के x बराबर क्या होगा? 2:3 होगा। ऐसी वैल्यू में क्या करते हैं? पहला गुणा चौथा, दूसरा गुणा तीसरा। हो जाएगा आपका 2x बराबर क्या हो जाएगा?
18,000 इंटू के 3, 2 नाम 18, एक्स बराबर होगा 9 3 27,000। सही आया यार, पहले भी तैयार रहा था। ठीक है, अब मैं तुलना कर रहा हूं किसमें, बी और सी में। अब मैं तुलना किसमें करूंगा, बी और सी में करूंगा। किसमें करूंगा बेटा, अब मैं तुलना करूंगा बी और सी में। तो बी और सी की बात करूं, बी की पूंजी क्या आ गई, 27,000 आ गई। ठीक है, कितने महीने के लिए, 8 महीने के लिए। ठीक है, अनुपात सी की पूंजी कितनी है नहीं पता, एक्स मान लो, कितने महीने के लिए, 6 महीने के बाद आया, मतलब 6 महीने इसने काम किया होगा। तो लाभ कितना मिला इनको, बी और सी को, बी और सी को मिला 3 और 5 मिला, बराबर हो गया आपका 3 और 5 हो गया। ठीक है, ऐसी वैल्यू में क्या करते हैं, पहला गुणा चौथा बराबर दूसरा गुणा तीसरा। इसे काट रहा हूं मैं पहले, ये कट जाएगा, 2 तिया 6, 2 चौके 8 और 3 नाम 27, 9 चौके 36,000 अनुपात एक्स, ये हो जाएगा 36,000 अनुपात के एक्स बराबर क्या हो जाएगा, 3 अनुपात क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका ये हो जाएगा आपका 3 अनुपात 5, 3 अनुपात 5 हो जाएगा। तो पहला गुणा चौथा, दूसरा गुणा तीसरा, 3 से कटेगा 12, 12 पंजे 60, तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा, 60,000 हो जाएगा। मतलब ये किसकी एक्स है, ये आपकी सी के लिए एक्स, मतलब सी की पूंजी 60,000, बी की पूंजी 27,000। होगा बी और सी के द्वारा लगाएगी पूंजी का अंतर क्या होगा, बी और सी की पूंजी का अंतर आएगा 33,000, जो कि इस ऑप्शन में नहीं है। 33,000 कहीं पर भी उत्तर कर लो, 33,000 इस सवाल का क्या होगा। पहले भी सही कर रहे थे, अभी भी पर सही कर रहे हैं। ठीक है ना, तो चलिए साथियों, आज की क्लास को मैं यही रोकता हूं। शाम को 7 बजे बहुत शानदार सेशन में आप लोग आना मत भूलना। तब तक राधे राधे, जय हिंद, जय भारत।